इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सबसे फर्स्ट अपन कह रहे हैं हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट जो है दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे इलेक्ट्रो एंड सेकेंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with static charge and its effect. Static charge and its effect is called electrostatics. The branch of physics which deals with static charge and its effect is called electrostatics. अभी यहाँ पे एक टर्म अपने डिफाइन किया बेटा यूज किया दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज या स्टैटिक चार्ज। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। यस इन जनरल बेटा अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज चार्ज तो चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज चार्ज अगर चार्ज को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। The flow of electron. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मैंने यहाँ पे कहा है कि व्हाट इज चार्ज। स्तुति gaining or losing of electrons. गेन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोड्यूस चार्ज। बट ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोड्यूस चार्जेस। बट चार्ज होता क्या है। तो देखो चार्ज को अपन कहेंगे चार्ज इज द बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। तो हम कह सकते हैं द चार्ज इज fundamental property charge is fundamental property associated with mass। charge is fundamental property associated with mass। fundamental property है that associated with mass। that means we can say if charge is present mass is always present। मास इज ऑलवेज प्रेजेंट। अगर चार्ज है तो मास का होना जरूरी है ऑलवेज प्रेजेंट। बट वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी पॉसिबल। इफ मास इज प्रेजेंट then charge may or may not be present। may or may not be present। mass is present then charge may or may not be present था। कोई ऐसा एक्सेप्शन या ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें मास तो है बट चार्ज नहीं। बोलो बेटा कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें मास तो प्रेजेंट है बट चार्ज नहीं। Neutron.
न्यूट्रॉन्स को भी अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो उसमें भी चार्ज प्रेजेंट है। जैसे न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से बना है, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क होते हैं, और वन अप क्वार्क के अंदर चार्ज 2/3e होता है और डाउन क्वार्क के अंदर चार्ज -1/3e होता है। ये डाउन क्वार्क के अंदर चार्ज है। इसका मतलब चार्ज तो इसमें भी प्रेजेंट है। अगर मैं पेन की बात करता हूँ तो इस पेन में भी चार्ज प्रेजेंट है। हाँ, नेट चार्ज 0 है क्योंकि पेन एटम से मिलकर बना है। एटम से है तो उसमें प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन चार्ज तो प्रेजेंट है, बट नेट चार्ज 0 है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। उसी टाइप से अपन कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन के अंदर नेट चार्ज 0 है बट चार्ज उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा एक्सेप्शन जिसमें अपन कह सकते हैं कि मास प्रेजेंट है बट चार्ज नहीं? यस, तो देखो बेटा, फोटोन हैज मास बट नो चार्ज। फोटोन हैज चार्ज, sorry, photon has mass but no charge, but no charge. Photon has mass but no charge. Photon में मास तो है बट अपन कह रहे कि चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यूनिट है, एक है ES यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में यूनिट है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम या हम कह सकते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम से है, FI। सेकेंड जो यूनिट है दैट इज EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में AB कूलम। AB कूलम या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट कूलम, इसकी फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट, उसको शॉर्ट में AB कूलम लिखते हैं, एब्सोल्यूट कूलम। AB कूलम या हम कहेंगे एब्सोल्यूट कूलम। अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम और 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 AB कूलम के इक्वल होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये वाली यूनिट को यूज करेंगे। CGS यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज करते हैं। जब हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर देखेंगे तब उसकी यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU एब्सोल्यूट कूलम यूज करेंगे। जैसे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें अपन EMU यूनिट को यूज करेंगे। तो ये बेटा कन्वर्जन अपने को याद रखना है। नीट और JEE दोनों के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कन्वर्जन का, और JEE के अंदर काफी जगह इस कन्वर्जन का यूज अपन करेंगे। अगर हम डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन होता है A1 T1, ये इसका डायमेंशन। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस दो टाइप के हैं। एक अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे? तो अपन कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के कारण जो चार्ज आएगा उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे।
तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। सबसे ज्यादा m माइनस में होगा, फिर न्यूट्रल, और सबसे कम मास है वो अपन कह रहे कि m प्लस के होगा। अभी अपन कह रहे कि सेकेंड एक पॉइंट और अपन देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज क्यू है और चार्ज क्यू अपन कह रहे कि रेस्ट में है। अगर चार्ज क्यू रेस्ट में है तो वो सराउंडिंग में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो सराउंडिंग में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो अपने को बताना। बोलो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सराउंडिंग में? सर वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता नहीं, है। क्यू ऑलरेडी अपन कह रहे कि वो चार्ज है, उसके पास नेगेटिव भी हो सकता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना। उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स या तो डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे, तब जाके वो चार्ज है। चार्ज अगर रेस्ट में है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टैटिक चार्ज एंड इट इफेक्ट अराउंड द सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके सराउंडिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर अपन कह रहे कि चार्ज यूनिफॉर्म, अगर अपन कह रहे कोई चार्ज वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v कांस्टेंट है, और जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वो उसके सराउंडिंग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स E वेक्टर, और दूसरा बेटा अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B वेक्टर। ये अपन कह रहे कि B वेक्टर भी प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर अपन कह रहे कि मोशन कर रहा है, तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर अपन कह रहे कि चार्ज Q और वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब अपन कह रहे A एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, और जब अपन कह रहे कि चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन अगर कर रहा है तो उसके सराउंडिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स E वेक्टर वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स B वेक्टर भी प्रोड्यूस करेगा, और अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर एक्सीलरेटेड चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी प्रोड्यूस करेगा। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वो ड्यू टू एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगी। Heat energy will produce and when this heat energy becomes equal to the first ionization energy
first ionization energy of a surface, first ionization energy of the surface, which will eject the electrons एक मिनट. When we rub two different surfaces, then heat energy will produce, and when this heat energy becomes equal to the first. आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है. Okay, एक मिनट.